वेलकम टू लेट्स लर्न बच्चा पार्टी। आज हम करेंगे क्लास 5th की हिंदी बुक वीना का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है चतुर चित्रकार। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने में वहां आ गया यम राजा का मित्र। ये चित्रकार एक सुनसान जगह में, सुनसान का मतलब है जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, वहां पर चित्र बना रहा था। और वहां पर इतने में कौन आ गया? यमराज का मित्र। यम कौन होता है? जो अपने साथ लोगों को मार कर ले जाता है। ठीक है, अब वो मित्र है क्योंकि वो हमें मार सकता है। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। फिर उसको देखकर चित्रकार के क्या हो गए? होश उड़ गए। नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह न गया कुछ जोश। उसको कुछ नहीं अ, हाँ, जोश रहा कि वो कुछ भी बनाए। नदी पहाड़ पेड़ पत्ते कुछ, फिर उनको कुछ हिम्मत आई। देख उसे चुपचाप, फिर उसको चुपचाप देखते हुए उसके चित्रकार के अंदर क्या हुआ? कुछ हिम्मत आई। बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। वो शेर से बोला कि आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए एक सुंदर सा चित्र बना देता हूँ। उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर। वह क्या हो गया? उकड़ू होकर बैठ गया सारे अंग, अंग मतलब शरीर के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको इकट्ठा करके। बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। तो फिर वो चित्रकार की ओर ध्यान से देखने लगा। चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार। चित्रकार ने कहा कि आपके आगे का चित्र तो तैयार हो गया है। ठीक है, अब आप मुंह उधर तो करिए जंगल के सरदार। फिर वो शेर से कहता है अब आप अपना मुंह दूसरी तरफ करिए ताकि मैं पीछे से चित्र बना दूं। आगे देखिए। बैठ गया फिर पीठ फिराकर चित्रकार की और चुपके चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। फिर चित्रकार क्या हो गया? शेर क्या हुआ? पीठ घुमाकर उसकी तरफ पीठ कर कर बैठ गया। ठीक है, और चित्रकार धीरे धीरे से वहां से खिसक गया। खिसक गया मतलब भाग गया, जैसे चोर भागता है। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर क्या हुआ? बहुत देर तक आंख मूंद कर, आंख मतलब बंद करके बैठा रहा और अपनी पीठ घुमा के बैठे बैठे लगा सोचने इधर हुई क्यों देर। वो सोचने लगा अभी इसको इतनी देर क्यों लग गई। झील किनारे नाव थी, रखा था एक बांस। और झील के किनारे एक नाव थी और उसके पास एक क्या रखा था? बांस रखा था। चित्रकार ने नाव पकड़ ली जी भर के सांस। फिर चित्रकार ने नाव को पकड़ा, मतलब वो उसमें जाने लगा और शांति की सांस ली। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह बहुत दूर। फिर वो जल्दी जल्दी नाव चलाकर बहुत दूर निकल गया। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। और शेर धोखा खाकर क्या था? गुस्सा हो गया था बहुत ज्यादा। शेर बहुत खुशियाकर बोला नाव जरा ले रोक। शेर फिर खुशियाकर बोला, खिसियाकर मतलब गुस्सा होके बोला, जरा नाव को रोको। कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। अपने कलम और कागज तो अपने साथ ले जा। कायर मतलब जो डरता है, डरपोक वही जो बहादुर ना हो उसको कायर कहते हैं। चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। चित्रकार बोला कि आप इसको अपने पास ही रखिए कागज कलम को, और आप जंगल में बैठकर चित्रकला का अभ्यास कीजिए। ये किसने लिखा है? राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं इसके प्रश्न उत्तर, चतुर चित्रकार के प्रश्न उत्तर। देखिए इसमें क्या है। चित्रकार की कौन सी विशेषता आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों? जो चित्रकार है उसकी क्या विशेषता आपको सबसे अच्छी लगी है? मुझे चित्रकार की चतुराई सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। उसने डरने की बजाय दिमाग से काम लिया है और शेर को चित्र बनाने का बहाना देकर अपनी जान बचाई है। यह दिखाता है कि मुश्किल समय में हमें क्या करना चाहिए? समझदारी से काम लेना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न 2। शेर ने चित्रकार को कायर डरपोक कहा। क्या आपको लगता है चित्रकार वास्तव में कायर और डरपोक था या वह चतुर और समझदार था? अपने उत्तर का कारण बताइए। तो उत्तर इसका है, मुझे लगता है चित्रकार कायर और डरपोक नहीं था बल्कि वह चतुर और समझदार था। उसे शेर से जान बचाने के लिए हिम्मत और चतुराई से काम लिया। अगर वह सचमुच डरपोक होता तो शेर के सामने कुछ नहीं बोल पाता और भागने की योजना बनाता। आगे देखिए। आपके अनुसार कौन कौन से कार्य हैं जिसका निरंतर अभ्यास करने से कुशलता बढ़ जाती है? उत्तर, कुछ कार्य जिसमें अभ्यास से कुशलता बढ़ती है वे हैं चित्र बनाना, लिखना, खेलना, क्रिकेट या फुटबॉल, गाना, पढ़ाई। यदि झील के किनारे नाव न होती तो चित्रकार शेर से अपनी जान बचाने के लिए क्या उपाय करता? यदि नाव न होती तो चित्रकार शायद पेड़ पर चढ़ जाता और शेर को लंबे समय तक बातों में उलझाकर जंगल में कहीं छिप जाता। वह अपनी चतुराई से कोई और रास्ता ढूंढ लेता। अब पाठ से दिया गया है, देखिए।
नीचे दिए गए प्रश्नों से सबसे उपयुक्त उत्तरों पर तारे का चिन्ह बनाना है, ठीक है, स्टार बनाना है। तो देखिए इसमें से ही कर लेते हैं हम। चित्रकार ने जंगल के किस स्थान पर चित्र बनाना शुरू किया? तो कहाँ पे? सुनसान जगह पर। यमराज का मित्र किसे कहा गया है? शेर को। चित्रकार ने शेर से अपने प्राण कैसे बचाए? धैर्य और चतुराई से। चित्रकार ने शेर को पीठ फेर कर बैठने के लिए क्यों कहा? ताकि वह भागने की योजना बना सके। अब देखिए, सोचिए और लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। चित्रकार जिस वातावरण में चित्र बना रहा था वर्णन कीजिए। चित्रकार जंगल की सुनसान जगह पर चित्र बना रहा था। वहां नदी, पहाड़, पेड़ पौधे थे। यह जगह बहुत शांत थी। कोई इंसान और शोर नहीं था। वहां की खूबसूरती को चित्रकार अपने चित्रों में उतार रहा था। चित्रकार ने शेर को जंगल में चित्रकला का अभ्यास करने के लिए क्यों कहा होगा? चित्रकार ने शेर को चिढ़ाने और मजाक करने के लिए कहा कि वह कागज और कलम रखे और जंगल में चित्रकला का अभ्यास करे। वह शेर को दिखाना चाहता था कि वह उससे डरता नहीं, अपनी चतुराई से उसका जवाब दे सकता है। ठीक है, आगे देखियो। आपको इस कविता की कौन सी घटना सबसे रोचक लगी? मुझे सबसे रोचक घटना लगी जब चित्रकार ने शेर को पीठ फेरने के लिए कहा और चुपके से नाव में बैठकर भाग गया। वह बहुत मजेदार था क्योंकि शेर को चित्रकार की चतुराई का पता ही नहीं चला। चित्रकार ने शेर से बचने के लिए क्या किया? तो क्या किया? चित्रकार ने शेर से बचने के लिए चतुराई से काम लिया। शेर को चित्र बनाने का बहाना देकर बैठने को कहा। फिर उसने शेर से मुंह दूसरी तरफ करने को कहा और चुपके से झील के किनारे रखी हुई नाव में बैठकर भाग गया। ठीक है, अब देखिए आगे। अनुमान और कल्पना। चित्रकार ने शेर को जंगल के सरदार के नाम से क्यों पुकारा होगा? शेर को जंगल का राजा कहा गया जाता है। चित्रकार शेर से बचने के लिए मुंह अपने से विपरीत करना चाहता था ताकि शेर उससे वहां खिसकता हुआ ना देख सके। इसलिए शेर को खुश करने के लिए चित्रकार उसे जंगल के सरदार कहकर उसकी खुशामद कर रहा होगा। ठीक है, उसके अवगत कर रहा होगा ताकि शेर खुश होकर उसका कहा मान ले। आगे देखिए। चित्रकार देखिए यदि चित्रकार जंगल में रुक जाता और शेर से मित्रता करने का प्रयत्न करता तो क्या होता? यदि चित्रकार रुककर शेर से मित्रता करने की कोशिश करता तो शायद शेर उसकी बात मान लेता या फिर गुस्सा होकर उस पर हमला कर देता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि शेर कितना भूखा या गुस्सैल था। लेकिन चित्रकार की चतुराई से शायद वह मित्रता कर पाता। यदि शेर को भी चित्रकला में रुचि होती तो कौन से चित्र बनाना पसंद करता? यदि शेर को चित्रकला में रुचि होती तो वह अपने परिवार, जंगल के सुंदर नज़ारे, शिकार करते समय की तस्वीरें, स्वयं की ताजपोशी आदि के चित्र बनाना पसंद करता। यदि चित्रकार के स्थान पर आप होते तो क्या करते? यदि मैं चित्रकार की जगह होता तो मैं भी चतुराई से काम लेता। मैं शेर को कोई कहानी सुनाने या उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता, फिर चुपके से पेड़ पर चढ़ जाता, जंगल में छिप जाता ताकि शेर मुझे ना पकड़ सके। अब है भाषा की बात। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। ठीक है, और उनके नीचे रेखा खींचिए। मुहावरे पहचानने और रेखा खींचिए। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत होश उड़ गए। होश उड़ना, ठीक है, ये होश उड़ गए ये है। नदी, पहाड़, पेड़ पत्तों का रह गया न कुछ जोश। ठीक है, रह न गया कुछ जोश, ये आएगा। ठीक है, चित्रकार ने नाव पकड़ कर ली जी भर के सांस। जी भर के सांस। इधर शेर था धोखा खाकर चुंडलाहट में चूर। धोखा खाकर। मुझे अब इन मुहावरों का प्रयोग करते हुए अपने मन से नए नए वाक्य बनेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। उड़ गए होश। परीक्षा का कठिन पेपर देकर छात्रों के होश उड़ गए। रह गया न कुछ जोश। विरोधी की ताकत देखकर सैनिकों में कुछ जोश न रह गया। जी भरकर सांस। अस्पताल से ठीक होकर लौटे बेटे को देखकर माँ ने जी भरकर सांस ली। धोखा खाकर। राघव ने व्यापारी से धोखा खाकर आगे से हर सौदे में सावधानी बरतने का निश्चय किया। नीचे दिए गए पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। इतने में ही वहां आ गया यम का राजा मित्र। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। ठीक है, जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर। इन पंक्तियों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है वे क्रिया शब्द हैं जिन्हें आने जाने के कार्य को बताने के लिए उपयोग किया जाता है। आ गया शब्द का प्रयोग अचानक आने को दर्शाने के लिए किया गया है। खिसका धीरे धीरे हटने या बिना किसी को पता लगे जाने का प्रयत्न करता है। निकल गया शब्द तेजी से दूर जाने का संकेत देता है। अब आने जाने के कार्य को बताने के लिए इसी प्रकार के अन्य क्रिया शब्दों का प्रयोग कीजिए। आगे ऐसे क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हुए मन से वाक्य बनाइए। आना, वह मेरे पास आया। ठीक है, ये ऐसे बना सकते हैं हम। ठीक है,
फिर निकल पड़ना, साहसिक यात्रा के लिए निकल पड़ा। फिर पहुंचना, वह 1 महीने बाद कल घर पहुंचा। रवाना होना, ट्रेन ठीक 10 बजे भोपाल के लिए रवाना हुई। दाखिल होना, डॉक्टर जनरल वार्ड में दाखिल हुए। फिसल उड़ना, आज से चिड़िया का बच्चा उड़ने लगा है। प्रवेश करना मतलब एंट्री लेना, दादाजी ने बैठक में प्रवेश किया। फिसलना, असावधानी से कारण के मैं फर्श पर फिसल गया। आगे देखिए, उपस्थित होना, तुम्हें कल सभा में उपस्थित होना है। खिसकना, गिरने से उसके कमर की हड्डी खिसक गई है। आगे देखिए, फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप। ठीक है, उपयुक्त पंक्ति को ध्यान से देखिए। जिन शब्दों को रेखांकित किया गया है, शब्द संज्ञा शब्द क्रमशः चित्रकार और शेर के लिए प्रयुक्त होते हैं। आप जानते ही होंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को हटाकर उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कीजिए। फिर शेर को चुपचाप देखकर चित्रकार को कुछ हिम्मत आई। फिर उसे, शेर की जगह क्या लिख सकते हैं, उसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, सरनाम। अब चित्रकार जल्दी जल्दी नाव चलाकर दूर निकल गया। जल्दी जल्दी नाव चलाकर दूर निकल गया, तो वह आ जाएगा। चित्रकार नाव में बैठ गया, वह नाव में बैठ गया। शेर बहुत गुस्से में था, वह बहुत गुस्से में था। ठीक है, चित्रकार और शेर के बीच के वार्तालाप हुआ, उनके बीच वार्तालाप हुआ। अब क्या है, कहानी, कविता से कहानी बनानी है। चतुर चित्रकार कविता में आपने शेर और चित्रकार की कहानी का आनंद लिया। अब इस कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्दों में फिर इसको लिखना है। एक बार की बात है, चित्रकार जंगल की सुनसान जगह पर नदी, पहाड़, पेड़ों के सुंदर चित्र बना रहा था, काम में मगन था। तभी वहां बड़ा सा शेर आ गया। चित्रकार पहले तो बहुत डर गया था, लेकिन फिर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने शेर से कहा, जंगल के राजा रुको, मैं तुम्हारा सुंदर चित्र बनाता हूँ। शेर खुश होकर बैठ गया और चित्रकार की ओर देखने लगा। चित्रकार ने फिर क्या किया, चतुराई से काम लिया। उसने कहा, अब तुम्हारा सामने का हिस्सा बन गया है, पीछे का चित्र बनाने के लिए मुंह दूसरी तरफ करो। शेर ने वैसा ही किया। जैसे ही शेर ने मुंह घुमाया, चित्रकार चुपके से झील के किनारे रखी हुई नाव में बैठा और तेजी से नाव चलाने लगा। शेर को जब देर लगी तो पलट कर देखा और गुस्से में चिल्लाया, अरे कायर चित्रकार, अपना कागज कलम तो ले जा। चित्रकार ने हंसते हुए जवाब दिया, इसे तुम ही रखो और जंगल में चित्रकला सीखो। इस तरह चित्रकार अपनी चतुराई से जान बचाई। तो ये करना है आपका। आगे देखिए, इस कहानी के अंत में चित्रकार नाव में बैठकर दूर चला जाता है। अपनी कल्पना से इस कहानी का अंत बदलकर लिखिए। तो क्या हो सकता है इसमें, चित्रकार पूरे साहस के साथ शेर का चित्र पूरा करता है। वह बोला, जंगल के सरदार, आपका चित्र बनाते हुए मुझे एहसास हुआ कि आप शक्तिशाली होने के साथ साथ बहुत शांत और धैर्यवान भी हैं। क्या आप मेरे मित्र बनेंगे? शेर की हैरानी से उसकी ओर देखा और कहा, आज तक सब मुझसे डरकर दूर भागते हैं, तुम पहले हो जिसने निडरता से मेरी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया है। शेर ने तुरंत चित्रकार से हाथ मिला लिया। अब देखो, शेर चित्र बनाने में चित्रकार की सहायता करता है। चित्रकार शेर का चित्र बनाने में लीन था। शेर उसके बनाए गए चित्र को देखता जा रहा था। तभी बोला, काश मैं भी तुम्हारी तरह इतना सुंदर चित्र बना पाता। चौंक गया। शेर की आंखों में छुपा हुआ कलाकार ढूंढ लिया। मुस्कुराया, बोला, जिस तरह तुम जंगल प्रकार तुम इस जंगल को पहचानते हो, खूबसूरती से मैं नहीं जानता। पकड़ो ब्रश और कल्पना को पंख दो। इस प्रकार शेर पूरे चित्र बनाने में सहायता करता है और अद्भुत चित्र बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।